देखिए आज देश के अंदर एक तरह से तानाशाही चल रही है। यहाँ पे मजदूर, किसान, नौजवान पिट रहा है, लुट रहा है, शिक्षा छिन रही है, रोजगार छिन रहे हैं, देश बिक रहा है। तो मैं उनको क्योंकि मैं कभी भी हूँ, थोड़ा मैंने आंदोलन कभी था। मैं घर में कैसे बैठूं, मैं घर में कैसे बैठूं, अन्नदाता लुट रहा है, मैं घर में कैसे बैठूं, अन्नदाता पिट रहा है, मैं घर में कैसे बैठूं। यहाँ रेल बिक रही है, यहाँ रेल बिक रही है, यहाँ पोर्ट बिक रहा है, यहाँ पोर्ट बिक रहा है। मैं सत्य क्यों न बोलूं, मैं सत्य क्यों न बोलूं, मेरा देश बिक रहा है। मैं घर में कैसे बैठूं, अन्नदाता पिट रहा है। तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र रो रहा है। मैं घर में कैसे बैठूं, मेरा अन्नदाता पिट रहा है। सीबीआई पूछ रही है, सीबीआई पूछ रही है, ईडी छापे मार रही है। सीबीआई पूछ रही है, ईडी छापे मार रही है। ये सरकार डरा रही है, सारा विपक्ष डर रहा है। मैं घर में कैसे बैठूं, मैं घर में कैसे बैठूं, मेरा अन्नदाता पिट रहा है। तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र रो रहा है। ये हमारे लिए जिंदगी और मरने का सवाल है। हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहले 13 महीने आंदोलन करके चले गए, 750 किसानों की हम बलि देकर चले गए। अब हमारे लिए आखिरी मौका है, सरकार से विनम्र निवेदन है हमारी मांगों को मान लें, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं सरकार हमारी मांगों को मानेगी। ये बैरिकेड जो लगे हुए हैं इसलिए लगाए गए हैं ताकि किसान दिल्ली की तरफ तो ये तो शासन को जब ऑर्डर आदेश जो होंगे वो तो मानी जाएंगी बातें, उनका अपना वाला काम है। हमारी जरूरत है, हमारा समय है, हमें अपनी मांगों को मानना हमारी अपनी जरूरत है, तो हम अपनी मांगों को मानेंगे। अपनी मांगों के लिए हम आए हैं। इस शासन प्रशासन का काम है वो कील ठोके, चाहे बुलडोजर लगाए, तो जो भी काम करें उनका अपना काम है। तो ये कोई बात नहीं, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो ये तो लोकतंत्र है, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। अच्छा, एक किसान जो आप लोग अभी यहाँ पर कुछ किसान पहुंचे, क्या और भी किसान आ रहे हैं, कुछ ऐसा अपडेट है? देखिए अपने समय की अभी 16 तारीख को भारत बंद है। भारत बंद के बाद जो ऑर्डर जो भी बनेगा तो उसी के आधार पर भी सरकार को कह रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लें, हमें ऐसे मजबूर ना करें। तो सरकार मुझे उम्मीद लग रही है इस बार सरकार मान लेगी। सरकार यह रुख नहीं अपने आएगी, क्योंकि अभी तक सरकार ने सभी की मांगों को माना है। एक देश का अन्नदाता ही थोड़ा ऐसा रह गया कि जिसकी मांगों को नहीं माना गया है, तो हो सका है कुछ मांगों पर बात अटक रही है, उन मांगों को भी मान लेगी सरकार। पंजाब में जो किसानों के ऊपर जो आंसू गैस की गोले दागे गए, कैसे कैसे देख रहे हैं सरकार? अभी देखिए जब वो बॉर्डर पे आए हैं तो बॉर्डर पे आप रुक जाइए, आप वो शासन प्रशासन को मजबूर ना करें। आप अपने बॉर्डर पे रुक के नहीं, अपना आंदोलन करिए ना तरीके से। आप जबरदस्ती ना करें, मजबूर ना करें, लाठी ना खाएं, गोली ना खाएं, बौछारें ना खाएं, आंसू गैस के गोले का सामना ना करें। तो क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, इतना अड़ियल रुख नहीं अपनाना है, और अपनी मांगों को अपनी शराफत से और तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मानने के लिए हमें सरकार को बोलना चाहिए। क्या कदम होगा अगर मतलब सरकार आपकी मांगे नहीं मानती, तो क्या आंदोलन हमारा देखिए आंदोलन इस बार आंदोलन लंबा नहीं चलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, सरकार को मांगे माननी पड़ेंगी, और सरकार मानेगी। उन्होंने पहले ही सरकार तो क्या आप लोग देखिए सरकार ने पहले ही खुला हैंड दे दिया है कि हम आपको अन्नदाता से, सारे देश के किसान संगठनों से बात करी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा और समाधान होगा। और 24 घंटे की बैठक हुई, उसमें कोई समाधान नहीं निकला। कुछ मांगों में बात अटकी हुई है, कुछ मांगे ऐसी है जिनको मान लिया गया, कुछ मांगे ऐसी उनको नाम नहीं माना गया है, उनको मुझे उम्मीद है सरकार मानेगी, बीच का रास्ता निकलेगा और मेरा अन्नदाता अपनी मांगों को मानकर अपने घर वापस जाएगा। कोई कविता आज सुनाना चाहेंगे आप? देखिए ये कविता का समय नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखद समय है कि बार बार हमारे देश के अन्नदाता को
हमारे किसान को, नौजवान को मजबूर होना पड़ता है लाठी खाने के लिए। तो आज लेकिन आप जो अपनी बात कहते हैं वो कविता के जरिए से कहते हैं, समर्थन देते हैं किसानों या को। विरोध दर्ज कराते हैं आप अपना सरकार के प्रति? देखिए, अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि हम बहुत ज्यादा विरोध करें। सरकार से बातचीत चल रही है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो विरोध के रास्ते तब खुलते हैं। हमने अभी एक सीधा संदेश दिया कि हमारी मांगों को मानेगी सरकार। सरकार ने भी आश्वासन दिया है, तो हमें इतना ज्यादा कड़ा विरोध नहीं करना चाहिए और उनकी मांग इंतजार करना चाहिए सरकार का। सरकार इस बार अड़ियल रुख नहीं अपनाएगी और 24 को चुनाव नजदीक है और हमारी मांगों को माना जाएगा।